सीएम नीतीश कुमार की रैलियों का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी सीएम नीतीश कई जनसभा कर रहे हैं। पहली सभा उन्होंने वाल्मीकि नगर में की, जहां उन्होंने विकास के काम पर वोट की मांग की। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला भी बोला। इस दौरान सीएम ने कहा कि आबादी के हिसाब से आरक्षण के वो पक्षधर हैं और उन्हें इससे कोई समस्या भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। एक एक चीज को याद रखिए, और संख्या वगैरह का सवाल है वो तो जो जनगणना होती है और उसी के बाद निर्णय होता है, और ये निर्णय कोई हम लोगों के हाथ का नहीं है। जनगणना वाला हम लोग तो चाहेंगे भी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। इसमें हम लोगों को कहां कोई दो राय हो सकती है। वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को काम के लिए 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, उसी तरह अगली बार सरकार बनाने पर महिलाओं और समाज के दूसरे वर्गों को भी सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी। इसमें 5 लाख की सहायता और 5 लाख रुपए लोन के रूप में दिए जाएंगे। इस पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। जो काम हम लोग कर रहे हैं इसका फायदा लेना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग को काम आगे करने के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपया ऋण देते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये काम जो इनके लिए किया है, सब लोगों के लिए, सारी महिलाओं और दूसरे लोगों के लिए भी इसी प्रकार का अवसर देंगे, ताकि लोगों को नई तकनीक की जानकारी भी मिल जाए और कोई भी काम करना चाहता है उसको काम करने का मौका मिले। तो हम लोगों को मौका दीजिएगा भाई, तो और ज्यादा काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के दरौंदा में जनसभा को संबोधित किया और दरौंदा से बीजेपी उम्मीदवार करणजीत सिंह और व्यास सिंह के पक्ष में वोट मांगा। योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाते हुए महागठबंधन पर हमला बोला। इधर छपरा के तरैया में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सांसद रवि किशन ने सभा को संबोधित किया और एनडीए को जिताने की अपील की। अपने संबोधन में धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो वहीं रवि किशन ने जंगल राज की याद दिलाई। दिल्ली की जो पागल राजकुमार है, समझ रहना, अरे बिहार बहुत तो सजग राज्य है। समझदार को एक रवि भाई कह रहा था जंगल राज की युवराज, मैं कह रहा हूं दिल्ली में भी ऐसा एक युवराज है। ना मत लो, छोड़ दो। 70 साल और उससे पहले लालटेन वाली सरकार, कबो क्यों ना सोच ले बिजली कैसे आई हो। बिजली के लिए ये जो मुख, जब हम अंधेरे में बिहार में घूमते थे, जब हर जगह राइफल चलता था, ठाए 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 सामियाना छेदा जाता था। माई बहन लोग, हम उस टाइम पे चुनाव देखते तो माई बहन लोग आती नहीं थी कभी, ऐसे आज इतना आजादी से आ गई। इधर तेजस्वी यादव ने भी मधुबनी में तूफानी जनसभा की। मधुबनी में तेजस्वी ने जनसभा के दौरान युवाओं से स्थायी नौकरी का वादा किया। साथ ही पिछले 15 साल में बिहार में जारी गरीबी और उद्योग धंधों की हालत को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। जितने टोला सेवक हैं उन सबको जो है स्थायी, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो नौकरी जो नीतीश जी ने निविदा पे नियोजन जो शब्द है उसको हम लोग हटा के सारा नौकरी जो होगा स्थायी करेंगे। और जो कितना प्राइवेटाइज हो रहा है, सारा निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण से हम लोग उभारने का कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं, आगे करना है। लेकिन देखिए 15 साल तक गरीबी नहीं मिटा पाए नीतीश जी, एक सुई का कारखाना नहीं दे पाए, शिक्षा को तो उन्होंने चौपट कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। अस्पताल की बदहाल व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। बताइए 15 साल में कारखाना नहीं, गरीबी नहीं, भूखमरी नहीं, पलायन नहीं रोक पाए, अपराध नहीं रोक पाए। जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला उसको अगला 5 साल भी मिलेगा तो कोई काम करने वाला नहीं है। गया में 3 ईवीएम केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा सीआईएसएफ के जिम्मे है। सीसीटीवी से मतगणना केंद्र की निगरानी की जा रही है।
गया जिले की 10 विधानसभा में से 5 विधानसभा के लिए गया कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, तो वहीं 3 विधानसभा के लिए अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज और 2 विधानसभा के लिए जगजीवन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। गया कॉलेज के मतगणना केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने। पहले चरण का मतदान हो गया है और गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान हुआ है। कोरोना को लेकर इस बार जो है मतगणना केंद्र 3 जगह बनाया गया है, जबकि आम तौर पर एक ही जगह गया कॉलेज में बनाया जाता था। इस बार कोरोना को लेकर 3 जगह बनाया गया है। गया कॉलेज में, अनुग्रह नारायण कॉलेज और जगजीवन कॉलेज में। गया कॉलेज में 5 सीटों के लिए यहाँ मतगणना होगी, जबकि अनुग्रह नारायण कॉलेज में 3 सीटों के लिए और जगजीवन कॉलेज में 2 सीटों के लिए। तो अभी जो है अब यहाँ की जो सुरक्षा है CISF के हवाले कर दी गई है। किस प्रकार की व्यवस्था की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के सदर SDO हैं। सर, इस बार अब मतदान हो गया है, मतगणना होना है 10 को, इस बीच क्या व्यवस्था हो रही है? इस बीच व्यवस्था है कि गया जिला में 10 विधानसभा के लिए 3 जगह पे काउंटिंग हॉल बनाया गया है। 5 विधानसभा के लिए गया कॉलेज में बनाया गया है, 3 विधानसभा के लिए AM कॉलेज में और 2 विधानसभा के लिए जगजीवन कॉलेज में बनाया गया है। तो आज तो लगभग सब जगह स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाएगा। उसके बाद स्ट्रांग रूम की सारी सुरक्षा व्यवस्था CISF के हाथ में रहेगी और उसका ये जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी, क्या भूमिका रहेगी? राजनीतिक दल के प्रत्याशी अभी सील में रहेंगे। जब सीलिंग प्रोसेस होगा तो उसमें रहेंगे। राजनीतिक दल के सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है और उसके बाद यहाँ पे हर एक स्ट्रांग रूम के पास CCTV लगा रहेगा और उसका डिस्प्ले बाहर होते रहेगा। यहाँ CISF के जवान के साथ ही जो CCTV है उससे निगरानी की जाएगी और उसका डिस्प्ले जो है, जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि होंगे वो भी आसानी से देख सकेंगे, यानी बाद में किसी को किसी तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा सुरक्षा को लेकर। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। नवादा जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। EVM को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। नवादा में इस बार 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इन दोनों जगहों पर EVM की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स के हाथों सौंप दी गई है। 10 नवंबर तक इन EVM की सुरक्षा इन्हीं के हाथों में रहेगी। KLS कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। विधानसभा के 5 सीटों का चुनाव संपन्न होने के बाद EVM को अब स्ट्रांग रूम में रखा जा चुका है। इस बार नवादा जिले में 2 EVM स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, एक KLS कॉलेज और दूसरा डाइट भवन, जहां 5 विधानसभा के EVM का रखने का कार्य देर रात तक खत्म हो गया। इन सभी EVMों की सुरक्षा पैरामिलिट्री जवानों के हाथे सौंप दी गई है, जहां सभी उम्मीदवारों की किस्मत अब पूरी तरह से उसमें लॉक हो गई है और आगामी 10 नवंबर को उनके भाग का फैसला होगा और उसी EVM का काउंटिंग इन्हीं 2 जगह से होगा जहां पे इनको रखा गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पहले चरण के चुनाव के बाद दावा किया कि बिहार बदलाव का करवट ले चुका है और यहां से सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने न्यूज़ 18 सहयोगी साकेत कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत में तेजस्वी के बाबू साहब वाले बयान का बचाव भी किया। रणदीप सुरजेवाला जी हैं। सर, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, क्या कुछ लग रहा है कि कांग्रेस या महागठबंधन किस तरह से परफॉर्म कर रही है फर्स्ट फेज में? बिहार बदलाव की करवट ले चुका है। बिहार में लोगों ने बड़ी प्रतिबद्धता से मतदान किया, इसके लिए बिहार के पहले चरण के मतदाताओं को शुभकामनाएं, और उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। 780 हफ्ते और 15 साल की थकी हुई चुकी हुई सरकार को अब रास्ता दिखाने का समय आ गया है और आपने पाया हर जगह युवाओं ने, महिलाओं ने, यहाँ तक कि बड़ी उम्र के बुजुर्गों ने भी आगे बढ़कर जो मतदान किया, कोरोना महामारी के बावजूद उसे हराकर, मतदान को जिताकर, प्रजातंत्र को जिताकर वो दिखाता है कि बिहार की सरकार बदल चुकी है। बयान जो तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया था, बाबू साहब वाला जो बयान था, जिसको लेकर काफी सियासत गरमाई, कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इस बयान का विरोध किया है। क्या मानते हैं, चुनाव के ऐन वक्त में इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है? कांग्रेस के किसी नेता ने विरोध नहीं किया। आपका इशारा अनिल शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष की तरफ है, चेक करिए, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से जो अफसरशाही और बाबूशाही, यानी अफसर जनता को जो गुलाम बना रहे हैं,
और भ्रष्टाचारी अफसर जनता को दोनों हाथ से नीतीश बाबू की सरपरस्ती में लूट रहे हैं, उनको सीधा करने की बात कही थी। अफसरशाही जनता के लिए है, जनता अफसरशाही के लिए नहीं, और हम इस बात पर अडिग हैं और उन्होंने इस बात के लिए साफ तौर से ये कहा भी है। बिल्कुल, तो सुरजेवाला जी ने साफ किया है कि पहले चरण का तो वोटिंग हो गया है और महागठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है। कैंपसन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात कहता है वोटर कॉन्टेस्ट की। अपनी आवाज को दे एक विश्वसनीय मंच और साथ ही जीते स्मार्टफोन भी। कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए अभी मिस कॉल करें 8506018018 पर। कुछ और खबरें, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान युवकों पर लाठीचार्ज और गोलीकांड में युवक की मौत के विरोध में एक ओर जहां शहर भर का बाजार बंद रहा, तो वहीं दूसरी ओर आक्रोशित लोगों ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए जिले के मुफस्सिल थाने में प्रदर्शन कर आगजनी की। इसमें थाने में खड़ी 2 गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। उपद्रवियों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। हालात बिगड़ते देख डीआईजी मनु महाराज खुद दलबल के साथ सड़क पर उतर आए और खुद इलाके की कमान जो है संभाल ली है। मनु महाराज खुद सड़कों पर दौड़ते दिखाई भी दिए। जिस थाने में तोड़फोड़ और आगजनी हुई उस थाने का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। हम पहले भी अपील कर चुके हैं, शांति से रहें। जो भी स्थिति है उसको नियंत्रण में किया जा रहा है। उपद्रवी तत्व जो है वो बीच में नहीं आए और क्षति ना पहुंचाए। जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, जांच होगी सब भी। कोई भी उपद्रवी तत्व ना आए और लोग उसका भीड़ का पार्ट ना बने। सर, कितने थानों को जला गया, क्या क्या क्षतिग्रस्त गया है सर? 2 थानों, 3-4 थानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है, उसका आकलन अभी किया जा रहा है। इस थाने में भी लोगों ने गुस्से में कई वाहनों को आग लगा दिया। जो भी कैबिन था, कैबिन में जाके उन्होंने जितने भी ढंग से हो सकता है ईंटें चलाई इसी से। तो आप देख सकते हैं कि जो वाहनों की स्थिति है कैसी है। जो बाइक थे, ये वो बाइक थे जो जब्त किए गए थे, इन बाइकों में भी आग लगा दिया गया। ये वो सुहा हो गया, बाइक की अब कोई अस्तित्व नहीं बची है। ये मतलब लोगों में इतना ज़्यादा गुस्सा था कि गुस्सा की वजह से ही उन्होंने ये काम किया। आप देख सकते हैं कि कैसे ईंटें चली हैं, कैसे टूटी हुई है। मैं आपको कुछ विशेष दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 वाहन थे। देखिए, ये 2 वाहन तो जो पुलिस की जीप थी, इस जीप को उन्होंने आग के हवाले किया गया। ये पूरे ये बिल्कुल ही सुहा हो गया है। अब इसमें कोई भी नहीं बचा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आग की स्थिति थी, कैसे उन्होंने आग लगाया। जो लोग थे वो मॉब में थे, मॉब बिल्कुल ही गुस्से में थी। गुस्से की वजह से जो है ये कांड को उन्होंने किया। उनका साफ साफ कहना था कि जो दोषी है उनको सज़ा दिया जाए, जो दोषी है जो उसको सज़ा दिया जाए, और सज़ा को ही लेके हुए गुस्से में था। उन्होंने इतना बवाल किया, जो जिले के 5 थानों को उन्होंने आग लगा दिया, वाहनों को आग लगा दिया। डीआईजी को खुद निकलने पे उन्होंने विवश किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को लेके एक्शन लिया और डीएमएसपी को तत्काल आदेश से हटा भी दिया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। खगड़िया जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर 5 पंचायत की 25,000 की आबादी आज भी नाव के सहारे जीने को मजबूर है, क्योंकि इन पंचायतों में सड़क नहीं बन पाई है। इन पंचायतों को सड़क से जोड़ने के लिए 2013 में 5 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से पुल का निर्माण शुरू हुआ, जो अब तक नहीं बन पाया। इससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।